हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह आज मैं नहा धो के आ गई थी सबसे पहले पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है धनतेरस। तो बस इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। क्योंकि आप सबको पता है काम ना पूरे टाइम होता रहता है। फेस्टिवल के सीज़न में ऐसा होता है कि काम आपके कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और जब आप अकेले रहते हो तो कुछ ज़्यादा ही काम पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम आज जो है करूँगी। और आज हमें मार्केट भी जाना था, तो सारे काम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना है। तो अभी मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। पूजा मैंने कर लिया है, और मेरा बेटू भी इस टाइम पे उठ गया था, तो उसको भी थोड़ा सा चाहिए ना, जैसे सो के उठता है थोड़ा सा पैम्पर करना रहता है। लेकिन अभी इस टाइम पे हस्बैंड जो है वो गए थे थोड़ा सा मार्केट के लिए, तो उसे भी मुझे ही देखना था। लेकिन मेरा भतीजा जो है आया था, उसने थोड़ा सा संभाल लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? हाँ, पापा गए हैं चीज़ी लेने। तो अभी मैं नहा के आई हूँ। आज है धनतेरस। आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सबसे पहले मैंने नहा लिया। अभी सारे काम पड़े, मतलब खाना भी नहीं बनाया, लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि इतने दिन से सफाई हो रही थी, अब सफाई होती रहती है। जैसे शादियों में ना तैयारियां होती रहती शादी के दिन तक, तो दिवाली तक सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले नहा लेती हूँ। और आयु आज जो है 11 बजे तक सोया है ना आयु? तो बस मैंने नहा लिया, एक कप चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर चलूँगी किचन में। आलू का पराठा मैंने सोचा बनाने के लिए, क्योंकि शाम को कुछ ऐसा बनाऊँगी थोड़ा टेस्टी सा। लेकिन अभी आलू का पराठा बनाऊँगी। मेरा फेस ऐसे लग रहा है, मतलब बिना बिंदी के मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमारा देखो दिवाली कहाँ रहता है, मतलब इनके पापा कह रहे हैं अपने घर जाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ अपने घर जाने के लिए। फिर मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि हमारे ससुराल में ना दिवाली मनाई नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़, मतलब दिवाली पता भी नहीं चलती है वहाँ पे कि दिवाली है क्या है। तो इसलिए मैं सोच रही थी, आयु है, छोटा है अभी, मतलब इसको देखेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ये, हाँ चिम्मच, तो इतना बड़ा हो गया है, आयु की चिम्मच मांगने लगा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मतलब बहुत असमंजस में मैं पड़ गई हूँ। तो अभी जैसे इनसे ना कोई बात डिस्कस भी करने लायक नहीं है कि तुरंत मुंह फुला लेते हैं। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ रहूँ, यहाँ रहूँ, वहाँ रहूँ, या फिर अपने घर जाऊँ। क्योंकि अपने घर भी मैं कई सालों से गई नहीं हूँ। दिवाली में जब से शादी हुई है, और इस बार सब लोग बहुत बुला रहे थे। तो देखो क्या होता है। फिलहाल अभी से आज जो है जाएगा घर, तो मेरा मन कर रहा है ना मैं भी चली जाऊँ। तो चलो मैं बाल बाल बनाती हूँ। बाल क्या बनाना है, क्लेचर लगा लूँगी, और उसके बाद चाय पीती हूँ। फिर मुझे लगना है काम में। तो बस मैं चाय पीने के बाद फटाफट से किचन में आ गई थी और काम करने लगी थी। इस बीच में मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी, और सच बताऊं तो बहुत सारा काम का भी टेंशन है, प्लस मुझे ब्लॉगिंग का भी आजकल टेंशन हो रहा है ना। मतलब ब्लॉग बना रही हूँ तो ये रह रहा, चलो आप लोग के साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है शेयर करूँ। लेकिन फिर भी अब मैं वही चीज़ें शेयर कर पाती हूँ जो ज़रूरी रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो अभी जो है मैंने आलू के पराठे बनाए थे सुबह में, क्योंकि मैंने सोचा सुबह का नाश्ता जो है सब लोग कर लेंगे। लेकिन मेरी जो बेवकूफ़ी थी, वो पता नहीं बेवकूफ़ी मेरी थी या मेरे हस्बैंड की थी, उन्होंने बिल्कुल भी पराठा नहीं खाया। 1-2 पराठा खाया था। उसके बाद पूरा दिन मेरा बेटा और ये दोनों भूखे रह गए थे। मतलब हम लोग मार्केट गए थे 2 बजे, और हम लोग आए थे लौट के 9 बजे। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन चला गया था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट आज सुबह में पराठे बना लूँगी, उसके बाद दोपहर में दाल चावल ऐसा कुछ बना लेंगे, क्योंकि सब घर पे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मेरे जो पराठे हैं ना वो बन गए थे, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं जैसे बनाती हूँ, मैंने आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया था। पराठे मेरे बन गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपना हाथ वाथ धुल के। मुझे कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे पराठे बनाते टाइम, और वो हो गया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं हाथ धुल के ले जाके मैं कपड़े जो है डाल देती हूँ छत पे। और मैंने आज सोचा था कि मैं इसको छत पे डालूँगी, क्योंकि ये जल्दी बालकनी में सूखेंगे नहीं। और करीब 12-1 बज रहा था, तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलो मैं इसको आज छत पे ही डालूँगी। और सच बताऊँ ना तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, हर रोज़ के ही कपड़े रहते हैं। तो मशीन के अलावा मैं हाथ से बिल्कुल नहीं धुल सकती, क्योंकि मेरी कमर में इतनी ज़्यादा आजकल पेन हो रही है। थोड़ी सी हो भी रही थी, और आजकल सफाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि कमर में
पेन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो बस मैंने जो है सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे, वो हो गया था आधे 1 घंटे में। उसके बाद मैंने बोल दिया था इनको कि ये ले जाके ऊपर रख दें, उसके बाद मैं ले जाके डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग बस मस्ती कर रहे थे। मेरा भतीजा है वो घर जा रहा था, तो आयु भी जिद कर रहा था कि मैं भी नानी के घर जाऊँगा। उसको सुना दिए तो बस वो जिद ही कर रहा था। नानी घर जाओगे? अभिषेक, बाबू को ले जाना भाई मेरे, बाबू को आयु को लेते जाना नानी दादी के पास, ठीक है? चलो के साथ चले जाओगे नानी घर? नानी के घर जाएंगे, आयु नानी के घर जाएंगे। इस बार जाए नानी के घर क्या दिवाली मनाने? क्या मना ले? जय जी आयु थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, वहाँ बच्चे हैं। जय नानी, इस बार सोच रहे थे जाएं हम भी नानी के घर। तो कभी कभी आयु जो है ऐसे ही जिद करने लगता है और हमारे मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कभी कभी वो अच्छे से रहता है, लेकिन कभी कभी उसका मूड ख़राब होता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब हम दोनों नहीं संभाल सकते हैं, हम दोनों रो देते हैं, ऐसा कुछ वो कर देता है। तो आजकल ना मुझे लगता है वो ज़्यादा ही बिगड़ गया है। तो इसलिए थोड़ा सा होता है ना बच्चों के साथ में, जब वो अकेले रहते हैं तो उनको मतलब हम ही लोग माँ बाप ही कभी कभी बिगाड़ देते हैं। कुछ चीज़ों में ना हस्बैंड भी डांटते नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। खैर वो चुप हो गया, तो उसके बाद पता नहीं वो चुप हुआ था या नहीं, लेकिन मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि धूप अगर चली गई तो कपड़े मेरे सूखेंगे नहीं। और कपड़े मतलब यहाँ पे मैं बहुत कम ऊपर लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं नीचे बालकनी में ही अपने डाल देती हूँ कभी कभी। अब तो विंटर आ गया तो अभी तो मुझे आना ही पड़ेगा, वैसे मैं अपने बालकनी में ही अपने कपड़े सुखवा देती हूँ। तो अभी मैं नीचे आ गई थी और मैंने अपनी किचन के लिए स्टैंड ये मंगवाया था, रैक जो है, और ये मैं सिंक एरिया पे लगाने वाली थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगेगा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया है। मैंने हस्बैंड से बोला है वो आके लगा देंगे, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी सी अपने क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर ना हमेशा गंदगी जो है आयु करता रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वही सोफे के पास में बिताता है। सॉरी। तो बस मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ करके हस्बैंड को बुलाया और वो आके जो है इसको अच्छे से लगा दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, होल करने वाला भी दिया था और चिपकाने वाला भी दिया था, तो हमें वही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कैसे करना है। खैर हमने यहाँ पे चिपका दिया, होल नहीं किया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कोई होल ना करना पड़े, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है किराए के घर में जब आप बहुत ज़्यादा ड्रिल वगैरह करते हो। मतलब कई तो ऐसे मकान मालिक होते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ड्रिल करवाना। तो सारी चीज़ें हमारी हो गई थी, हमने खाना पीना खा लिया, उसके बाद हस्बैंड भी नहा के आ गए थे। तो हमने बिना देर की हमने सोचा चलो हम लोग 2 बज गया था, चलो हम लोग चलते, ताकि हम लोग 4-5 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस मार्केट में निकलने की देरी थी, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और मार्केट तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब देख के लग रहा था ना कि रौनक ही हो गई है दिवाली की। और वैसे सच बताऊँ ना, फेस्टिवल के सीज़न में निकलना भी चाहिए त्योहार पे। तो यहाँ मैं ना दिखा रही थी कि मेरे सारे नाखून जो हैं सफाई कर के घिस गए हैं, इतने ज़्यादा मैंने सफाई करे हैं कि मेरे पूरे नाखून जो है टूट गए हैं। अब मेरा मन कर रहा है इस बार दिवाली में मैं जो है नकली नाखून लगवाऊँ और थोड़ा सा अलग सा लुक दे दूँ, लेकिन मुझे पता है ऐसा मैं कर नहीं पाऊँगी। बस मैं सोचती रह जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो बस हम लोग जो है आ गए थे मार्केट में, अभी नहीं आए हैं। ये हमारे पास का जस्ट हमारे घर के बगल का मार्केट है, जो घर के बगल में ही है। तो यहाँ से हम लोग गुजरेंगे और सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन मेरा ये प्लान था ना कि हम लोग पहले विशाल जाएंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। भिखारी बन गए, बच्चा का जंतर कसम खाए गए, लड़किया से बढ़ के नहीं काज ले। तो वहाँ कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही है? यहाँ कौन रहता है, किसके साथ रहती है? बहन भर्ती रहे बच्चा जवाब हो गया, घर से भेज नहीं। 500 रुपया गिर गया। भगवान करे आप जहाँ रहे साहे तो कमाए तो रहमान बाजी भी खर्ची करती है, लेकिन दे दो। कसम खाए गए बेटा। ठीक है, भगवान ठीक है।
तो गैस अभी जो ये आंटी थी ना, ये हम लोगों से बता रही थी, पैसे मांग रही थी और बता रही थी कि ये जो है यहाँ पे आई थी और इनका पैसा चोरी हो गया और इनके साथ कोई है नहीं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ये लोग मांगती हैं, ऐसी भिखारी हैं तो पैसे मत दो। लेकिन मुझे लगा कि चलो 100 रुपये की ही बात है और ऐसे रोके कोई मांग रहा है तो अच्छी बात नहीं है। वैसे ऐसे लोगों को मैंने भीख मांगते नहीं देखा तो मुझे लगा ये भिखारी नहीं है और मैंने इनको दे दिया। वैसे भी दिवाली था, धनतेरस था, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बस हम लोग अभी विशाल से निकल के आए हैं। वहाँ पे मतलब बच्चों के कोई कलेक्शन नहीं है कपड़े वगैरह के, बस विंटर कलेक्शन अभी से उन लोगों ने डाल दिया है। फेस्टिव कलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब त्योहारों के अकॉर्डिंग उनके यहाँ कपड़े कुछ नहीं रहते बच्चों के। तो हमने सोचा था आयु के लिए थोड़ा सा एक ही कपड़ा लेना है। बस ठंडक अभी स्टार्ट ही कहाँ हुई और ठंडक वाले अभी इसके पास हैं भी, तो बस ऐसे त्योहार के लिए। लेकिन बिल्कुल भी नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं था, सारे वही ठंडक वाले कपड़े थे, स्वेटर वगैरह। और बहुत छोटे, मुझे लगता है ना अब 2 साल से 3 साल तक के बच्चों का उनके पास है भी नहीं। बस वही 0 से 1 ईयर तक के बच्चों का अच्छा कलेक्शन है, उसके बाद फिर नहीं है, उसके बाद फिर है बच्चों का, है ना जी। क्योंकि हमें आयु के कपड़े अब नहीं मिलते वहाँ पे। 18 मंथ तक मिले थे, 24 मंथ का मिला ही नहीं था। तो बस अभी हम जा रहे हैं भूतनाथ, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने लिए भी खरीदूँगी और आयु के लिए भी खरीदेंगे और इनके लिए भी खरीदेंगे। तो हम तीनों करेंगे अपनी अपनी शॉपिंग, उसके पहले चाय पियेंगे ना। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया लेकिन फिर भी मेरा चेहरा थोड़ा सा ठीक लग रहा है और हो सकता है सनलाइट की वजह से, क्योंकि आईफोन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट, और लाइट मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो इसीलिए थोड़ा सा और आ गए ना कैमरा। हाँ अभी आगे है बुद्धना, लेकिन चाय वाला कहीं नहीं मिला। और चारों तरफ दिवाली की पूरी रौनक लगी है, तो आप देख सकते हो सब जगह पे दिए मिल रहे हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो त्यौहार है वो दिवाली ही है। इसमें मन करता है खूब सारी शॉपिंग करें। वैसे कराया नहीं, टिकट कराया बेचारा, लेकिन बेसिक हो गया। वो जो आपका दोस्त था, हम ही जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे फिर। इनका पैसा दे देना। त्योहार में इतना थोड़ी भला करना है। हाँ बिट्टू, कोमम। और आयु आज बहुत पिटाई हुआ इसका बेचारे का। तो गैस बस हम लोग विशाल से निकल के डायरेक्ट आ गए थे भूतनाथ में। विशाल में हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे मैंने 2 कप का सेट लिया है, एक छन्नी ली थी स्टील की, और बहुत ज़्यादा भीड़ था, बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो हम लोग डायरेक्ट आ गए फिर भूतनाथ। और यहाँ पे भी आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो आज मुझे अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी और आयु के लिए भी करनी थी, लेकिन हमने 4 घंटे यहाँ पे बिता दिया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। दीजिए एक बार फिर से दीजिए। चलो चला जाए। हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम थे, बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया, मतलब हमने इतना सोचा नहीं था जितना हमें टाइम लगा। और ऊपर से मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली दुकान पे मुझे ये सूट समझ में आया, थोड़ा सा ब्राइट कलर है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ये लिया। उसके बाद वहाँ से निकल के हमने धनतेरस पे ये आयु के लिए सिल्वर की चैन ली थी, जो काफ़ी शुभ माना जाता है, और इस बार हमने ये ले। तो बस हमारी जो शॉपिंग थी थोड़ी बहुत हो गई थी, और बहुत सारी चीज़ें ना बाद में हस्बैंड जाके लेके आए थे, जैसे दिवाली के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, दिवाली के लिए नहीं सॉरी धनतेरस के लिए जो चीज़ें चाहिए थी। और सच बताऊं तो बच्चे की वजह से ना हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग अच्छे से नहीं किया है। जो चीज़ें दिवाली के लिए चाहिए, हमें ना ही आयु के कपड़े मिले हैं और ना ही हमें दिवाली से रिलेटेड सारी चीज़ें मिली हैं, तो हमें फिर से जो है मार्केट जाना पड़ेगा और सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। खैर ये थी मेरी ग्रॉसरी और ये है हमारी मंथली ग्रॉसरी। और आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों से मैं मिलती हूँ दिवाली के ब्लॉग में, तब तक के लिए चलती हूँ बाय बाय। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर।